साहिबजादा फरहान, संजू सैमसन ओपनर, 3 पे ईशान किशन, 4 पे एडन मार्करम, 5 पे हार्दिक पांड्या है, 6 पे विल जैक्स हैं, 7 पे जेसन होल्डर लिया है, शिवम दुबे को लेना चाहिए था। तो 2 बड़े सरप्राइजेस क्या है, ना इस टीम के अंदर ना आपके शिवम दुबे हैं और ना ही आपके सूर्य कुमार यादव है। साहिबजादा फरहान ओपनर है, केड़ा मेडल मिल जाएगा साहिबजादा फरहान को इसका ओपनिंग बैट्समैन बन के आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का। संजू सैमसन उसके साथ जिसे कहते हैं ओपनर है, फिर नंबर 3 पे ईशान किशन है, नंबर 4 के ऊपर एडन मार्करम है, इस टीम का कैप्टन एडन मार्करम को रखा गया है, एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है। फिर हार्दिक पांड्या है। और पाकिस्तान में ये चीज बड़ी तेजी से वायरल हो रही है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीता, संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे दिया, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो हाईएस्ट रन्स थे वो थे साहिबजादा फरहान, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्री बॉय है, उसके थे। लो जी, पाकिस्तान में एक नया कट्टा खुल गया। साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय के 383 रन और संजू सैमसन के 321 रन। तो आपने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को किस तरह दिया? ओ भाई साहब, भारी मिस्टेक हो गया जे शाह से, बीसीसीआई से, इंडिया से, आईसीसी से। देखिए जी, आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट रिलीज करी है आईसीसी ने ऑफिशियल, ठीक है। साथ में सबसे गंदा ओपनर जो होगा इस दुनिया का, साहिबजादा फरहान, इसने 100 मारा नमीबिया के अगेंस्ट, 100 मारा श्रीलंका के अगेंस्ट। वो मैच भी श्रीलंका ऑलमोस्ट जीत गई थी, ऐसी पिच थी, ठीक है। एनी विच वे, द ग्रेटेस्ट ओपनर मतलब ऑफ ऑल वर्ल्ड कप्स संजू सैमसन, वो आ चुका है भैया। विल जैक्स है, जेसन होल्डर है। जेसन होल्डर, वैसे जेसन होल्डर की जगह तो सिकंदर रजा भी आ सकता था, बट खैर क्योंकि अगर हाँ तो आपको एक चाहिए ना, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कर दिया इन्होंने, 2 स्पिन हो सकते थे वैसे, बट खैर चलो। जेसन होल्डर, जसप्रीत बुमराह। 83 रन थे साहिबजादा फरहान के। पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि शायद आईसीसी के ऊपर केस किया जाएगा क्योंकि आईसीसी ने ऐसा प्लेयर जिसने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन मारे हैं, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? उसने 2 सेंचुरियां मारी हुई हैं T20 वर्ल्ड कप्स में, आपने उसको क्यों नहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया? कब तक इंडिया इंडिया करते रहोगे? ये सारी की सारी बातें चल रही हैं पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हो गई है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है। फिर वो जो आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट रखी है उसमें जी 4 इंडियंस को रख दिया है और पाकिस्तान के उस्मान तारिक को रखा ही नहीं है। तो ये सारी बातें करेंगे। देखो, पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा हेट निकल के सामने आ रही है इंडिया की जीत के बाद, और जो सबसे ज्यादा मसला बना हुआ है वो प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट है कि जस्टिस चाहिए जो है वो साहिबजादा फरहान को। आपने संजू सैमसन को लाइमलाइट देने के लिए आपने जो है पहले से ही डिसाइड कर लिया हुआ था कि संजू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देंगे। तो ये सारी की सारी बातें ना इस वीडियो में करेंगे और मैं आपको प्रॉपर इन बहन के टकों का घंटा भी बजाऊंगा, इनकी लूंगा भी, और आपको एनालिसिस भी करके बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करके समझा दूंगा कि ये बहन के टके हम पाकिस्तानी पता नहीं क्यों नहीं लॉजिक से सोचते। सेंस और पाकिस्तान का तलक नहीं, ये चीजें आपस में लिंक नहीं करती, लेकिन मैं आपको लिंक करके दूंगा। मैं पाकिस्तानी को समझाऊंगा कि बहन के टको स्टैट इसलिए मैटर नहीं करते कि जी आपने रन्स बनाए हैं, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं। तो बेटा आपको मैं सारी की सारी चीजें ना बहन के टको आज समझा के छोड़ूंगा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान की नजर में क्या मैटर करता है कि एक बंदे ने 383 T20 वर्ल्ड कप्स में रन बना दिए हैं तो मुंह उठा के उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे दिया जाए? ऐसी डिमांड कर रहे हो? इसे ये तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट साहिबजादा फरहान को मिलना था क्योंकि उसके रन्स तो ज्यादा है, उसने तो 383 रन किए हैं। लेकिन संजू सैमसन को क्यों मिला है भाई? सलमान अली आगा ने भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है। कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने जो है वो अफसोस का इजहार किया है और साहिबजादा फरहान को सिर्फ हौसला दिया है, बेटा कोई बात नहीं, तू ही डिजर्व करता था, लेकिन अभी जो इंडिया पापा है सबका, हम जो है वो अवार्ड तुझे नहीं लेके जो है वो दे सकते। पाकिस्तान मीडिया में ये क्या चल रहा है? संजू सैमसन को गालियां पड़ रही हैं कि तूने हमारे साहिबजादा फरहान का डॉक्यूमेंट्री बॉय का अवार्ड लिया है, इसे जो है वापस कर। और भाई तुझे अवार्ड वो वाला तो नहीं मिलेगा जो संजू सैमसन को मिला है, लेकिन तुझे एल का अवार्ड जरूर मिलेगा। आजा मेरे एल का अवार्ड ले जा, आजा मैंने एल का अवार्ड ले जा। ओ भाई संजू सैमसन ने क्वार्टर फाइनल में रन किए हैं,
संजू सैमसन ने सेमीफाइनल में रन किए हैं, संजू सैमसन ने फाइनल में रन किए हैं, उसने वर्ल्ड कप जिताया और तूने नीदरलैंड के खिलाफ, यूएसए के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, हल्की फुल्की टीमों के खिलाफ रन किए हैं बेटा। तो तुझे कैसे अवार्ड मिले? कोई लॉजिक समझ आता है आप लोगों को? तो मुझे बताओ ना। नहीं जी ये जो गलत किया, ये आईसीसी ने इनजस्टिस किया। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं भाई, मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ यार। देखो एक प्लेयर छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म कर रहा है, चाहे उसके 383 रन हैं, एक प्लेयर की जो है वो टीम वो वर्ल्ड कप जीत गई है। और अगर भाई वो वर्ल्ड कप जीती, अगर संजू सैमसन ना जितवाता तो हम कह सकते थे चलो यार ये अवार्ड आप दे दें फरहान को, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बॉय को दे दें। लेकिन इंडिया के फाइनल जितवाने में संजू सैमसन का सबसे बड़ा किरदार है। उससे नीचे अगर किसी का किरदार है वो बुमराह का। आप मान के चलिए उसके 321 रन है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्वार्टर फाइनल में भाईजान ने 89 किया। उसके बाद आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ क्या जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस की, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फिर उसके बाद आप देख ले कल न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह जो इस बंदे ने परफॉर्मेंस की, तो इसकी परफॉर्मेंस की वजह से बड़े मैचेस में, नॉकआउट में, सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फाइनल में, इसकी वजह से जो है वो टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल जीत गई, ट्रॉफी जीत गई, ठीक है। तो इस बेस की बुनियाद के ऊपर जब वो इसको ये जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, अब ये तो कोई नहीं ना कि आप उनकी ट्रॉफियां भी जो है वो चोरी करने और जो है वो जो अवार्ड जो है वो संजू सैमसन का बनता बेचारे का, वो अवार्ड जो है साहिबजादा फरहान को मिले नहीं पाजी। आप देखें उसने बड़े मैचेस में किया, साहिबजादा फरहान ने रन किए, लेकिन वो छोटी टीमों वाले रन थे, ठीक है। बड़े मैच में या तो आप ये भी कह सकते थे कि अगर पाकिस्तान टीम जो वर्ल्ड कप जीती, जो पिछले 51 सालों में जो 2-3 दफा जीती है, और इंडिया हर 2 साल में जो वो जीत जाती। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।